अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इमरजेंसी में खड़े हैं और आपका पेशेंट अस्थमा के साथ आ रहा है तो आपने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जो अस्थमेटिक पेशेंट को आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन 60 लीटर पे देनी है। इवन के टाइप 2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी ज्यादा है, फिर भी आपने ऑक्सीजन को टेपर नहीं करना, कम नहीं करना। अस्थमा में हमेशा हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है और आपने 60% ऑक्सीजन, और इसके जो टारगेट आपने रखना है वो 98 टू 98% के दरमियान ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 95 से ऊपर ही रखना होता है। तो आपने इतना ऑक्सीजन देनी है कि आपका टारगेट जो है वो 94 टू 98% होना चाहिए। फिर है हाई डोज ब्रोंकोडायलेटर। जब भी एक्यूट सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा जिसकी आपकी पीक एक्सपेक्टेड फ्लो मीटर में उसकी 50% से कम आ रही है, उसको आपने एडमिट करना है और पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर जिसमें सालब्यूटामोल 5 मिलीग्राम या फिर टारब्यूटालीन है वो हाफ डोज में है। इसी तरह फिर आपने सामा जो है वो भी यूज कर सकते हैं, इप्राट्रोपियम, और वो जो है आपने 0.5 मिलीग्राम या 500 माइक्रोग्राम की डोज में शुरू में उसको देना है। और आप इसको 6 टू 12 जो है टाइम 24 आवर्ली इसको कर सकते हैं, यानी कि आप हर उसको 4 घंटे के बाद दे सकते हैं, हर 6 घंटे के बाद दे सकते हैं। इवन के 1 आवर्ली 5 टू 10 मिलीग्राम भी दे सकते हैं, एज रिक्वायर्ड होता है, हाई डोज में आपने देना होता है। फिर स्टीरॉयड, अस्थमा में स्टीरॉयड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ओरल दे दें, अगर वोमिटिंग पेशेंट को हो रही है या पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा तो फिर आप हाइड्रोकार्टिसोन 200 मिलीग्राम आईवी दे सकते हैं, या फिर आप डेल्टा कार्टिल जो प्रेडनिसोलोन है वो 40 टू 60 मिलीग्राम की डोज में दे सकते हैं। इसके बाद अगर स्टिल आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा इन सब चीज़ों की वजह से, अब कुछ पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन की वजह से एक्सरबेशन है फिर एंटीबायोटिक दे दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। स्टिल पेशेंट को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं। उसकी डोज है 0.2 मिलीग्राम टू 2 ग्राम, आप 20 मिनट्स के अंदर देना होता है। ये भी ब्रोंकोडायलेटर होता है। या फिर आप अमाइनोफाइलिन दे सकते हैं, आप कार्डियक सेफ्टी देख के। उसकी जो लोडिंग डोज है 5 मिलीग्राम पर केजी इन 20 मिनट्स, और फिर उसके बाद आपने कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन 1 मिलीग्राम पर केजी पर आवर के हिसाब से देना होता है अमाइनोफाइलिन, और ड्रग लेवल भी साथ साथ चेक करने होते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रही होती है रेस्पिरेशन की वजह से, तो मोस्टली पेशेंट जो है वो एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ अस्थमा के पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो आईवी फ्लूइड्स भी दें। और इम्पोर्टेंट चीज पोटाशियम लेवल, क्योंकि आप बार बार पेशेंट को नेबुलाइज कर रहे हैं, वो इंट्रासेलुलरी शिफ्ट कर देता है जिससे पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो जाता है, तो आप पोटाशियम भी देते रहे।